हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश बुलन आर्ट। तो देखिए गाइस, आज मैं फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ आपके सामने। तो देखिए, हम इसका बेस बनाएंगे और बहुत सिंपल सी इजी सी आपको डिज़ाइन डाल के दिखाएंगे, जो न्यू बिगनर भी डाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो देखिए, हमने यहाँ पे स्टिच किया है। यहाँ से सिंगल डबल क्रोशिया के साथ हम यहाँ से यहाँ तक आ गए। ये हमने धागा कट नहीं करा है। अब देखिए, जो हमारी बाजू है, बाजू की सीध से मैं बनाना स्टार्ट करूँगी बेस का पहला राउंड। तो यहाँ से स्टिच कर देती हूँ मैं। और बहुत सिंपल सी डिज़ाइन है गाइस, जो आप भी बना सकते हो, बहुत सिंपल। तो देखिए, 2 चेन और ये 3 चेन होगी। इसी चेन में फिर दोबारा से मैं एक बार और डबल क्रोशिया कर दूंगी। तो एक चेन में हमारी 2 बार डबल क्रोशिया हो गई। फिर नेक्स्ट चेन में डालूंगी और फिर देखिए एक बार, और सेम चेन में फिर दोबारा से कर दूंगी इस तरीके से। तो 2 बार। फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से करूँगी, एक बार, और सेम चेन में फिर दोबारा से करूँगी। ये हो गई हमारी 2 बार। गाइस, इसी तरीके से मुझे हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, अब ये हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। तो मैं यहाँ 3 की चेन में इसको स्टिच कर देती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैंने स्टिच कर दिया। अब इसे नेक्स्ट राउंड बनाऊँगी। 3 की चेन और सेम चेन में यहीं पर डबल क्रोशिया कर दूँगी। अब इसे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी और फिर इसे नेक्स्ट चेन में 2 बार, एक बार कर दिया, और सेम इसी चेन में फिर दोबारा से कर दूँगी। अब फिर इसे नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी, फिर इसे नेक्स्ट चेन में 2 बार, एक बार, और सेम चेन में 2 बार। इसी तरीके से मुझे राउंड को कंप्लीट करना है। एक चेन में एक बार और एक चेन में 2 बार, 2 1 करके राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ गाइस आपको इस तरीके से। अब देखिए गाइस, हम इसको भी स्टिच कर देंगे क्योंकि हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। और इसको भी हम स्टिच करके तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ये हमारा इस तरीके से आया है, कुछ इस तरीके से। अब देखिए, तीसरा राउंड बनाएंगे। 3 की चेन और सेम चेन में फिर दोबारा से यहाँ पर डबल क्रोशिया कर देंगे। तो एक चेन में 2 हो गए। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे। 2 चेन में एक एक बार हो गया। अब आ गई ये तीसरे नंबर की चेन। तीसरे नंबर की चेन में हम 2 बार करेंगे इस तरीके से। फिर देखिए, नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार। अब ये तीसरे नंबर की चेन, तो इसके अंदर मुझे 2 बार करना है, एक बार और सेम चेन में 2 बार। इसी तरीके से मैं राउंड को कंप्लीट करूँगी गाइस। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। 2 चेन में एक एक बार करना है और एक चेन में 2 बार करना है। और ये हमारा बेस का तीसरा राउंड है। तो चलिए गाइस, इस तरीके से देखिए। अब देखिए गाइस, ये हमारे 3 राउंड हो गए। मैं इसे 3 की चेन में सिर्फ स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। फिर देखिए, चौथा राउंड बनाऊँगी, 2 3। अब इसी चेन में फिर दोबारा से मैं डबल क्रोशिया कर देती हूँ। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार, और फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार। देखिए, मैंने 3 चेन में एक एक बार कर दिया है। देखिए, 3 चेन में मैंने एक एक बार कर दिया। अब चौथी चेन में मैं 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी, एक बार और सेम चेन में 2 बार। फिर देखिए, नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया,
फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया। तो देखिए 3 चेन में मैंने एक एक बार कर दिया, और ये चौथे नंबर की चेन, तो इसमें मैं 2 बार कर दूंगी। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। हम देखिएगा ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से इसको भी मैंने स्टिच कर दिया, आप देख सकते हो। इस तरीके से ये हमारा बेस बन के रेडी हो गया है, देखिए। वैसे धागे को मैं यहीं पर कट कर देती हूँ, एक चेन लेके इस धागे को यहीं पर कट कर दूंगी। इससे नेक्स्ट दूसरा धागा लगाऊंगी इसमें। इस तरीके से एक चेन ले ली और यहीं धागा कट कर दिया। अब देखिए गाइस, अब मैं इस धागे को कहीं से भी जॉइंट कर दूंगी। तो यहीं से करती हूँ मैं जहाँ से स्टिच किया है। एक चेन, 2 चेन, 3 चेन। अब इसी चेन में फिर दोबारा से डबल क्रोशिया कर दूंगी एक बार, फिर इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया करूंगी, 3 बार होगी। फिर इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया करूंगी, 4, और एक बार और 5 डबल क्रोशिया कर दी मैंने इस तरीके से। और जो हमारी फर्स्ट चेन थी इसी में से डालेंगे और इस तरीके से पीछे खींच के एक, चलिए अब देखिए इसमें चेन बनाते हैं। एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4, 5, 6 चेन बन गई। एक चेन स्किप करूँगी, 2 चेन स्किप करूँगी, तीसरे नंबर की चेन में मैं इस तरीके से पफ दोबारा से बना दूँगी 5 बार डबल क्रोशिया लेके। 2 डबल क्रोशिया, और ये 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, और ये 5 डबल क्रोशिया। और फिर दोबारा से हम इस तरीके से फर्स्ट चेन में ले जाके इसे लॉक कर देंगे इस तरीके से। 2, 3, 4, 5 और ये 6। एक चेन स्किप करेंगे, 2 चेन, और तीसरे नंबर की चेन में फिर दोबारा से इसी तरीके से पफ बना देंगे एक बार। 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया। अब देखिए फिर फर्स्ट चेन में डालेंगे और इसको लॉक कर देंगे। 2, 3, 4, 5। एक चेन स्किप करूँगी, 2 चेन, और तीसरे नंबर की चेन में फिर दोबारा से 5 बार डबल क्रोशिया कर दूँगी। तो गाइस मुझे इसी तरीके से राउंड को कंप्लीट करना है। 3, 4 और ये 5, और इसको पीछे से स्टिच कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। फिर एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, फिर दोबारा से इसी तरीके से कर देते हैं हम राउंड को कंप्लीट। तो अभी दिखाती हूँ गाइस आपको। देखिए ये हमारा इस तरीके से बन के आएगा। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, और देखिए मैंने ये 6 की चेन बना ली सिंगल डबल क्रोशिया के साथ। अब देखिए मैं इस वाले धागे को यहीं छोड़ देती हूँ, और देखिए हमारा बेस कैसे आया है बन के, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा इस तरीके से आया है। अब मैं इसमें नेक्स्ट डिज़ाइन डालूँगी कि नेक्स्ट डिज़ाइन कैसे डालते हैं, और अगर आपको यहीं तक बनाना है तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। अब देखिए इस ब्लू कलर के धागे को मैं यहीं छोड़ के दूसरा धागा स्टिच करती हूँ, और देखिए दोनों धागों को हम खींच देंगे। अब इसी में मैं सिंगल डबल क्रोशिया कर लेती हूँ। हो गई। अब देखिए एक चेन, 2 चेन, 3 चेन। अब इसी चेन में फिर दोबारा से मैं सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर लूँगी इस तरीके से। अब देखिए 3 चेन हुई, एक चेन,
2 चेन, 3 चेन, 4 चेन, 5 चेन हो गई। अब इसी चेन में फिर दोबारा से सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर लूँगी। 5 चेन हो गई। अब देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, क्योंकि हमने 3 इसमें भी करी थी तो 3 इधर भी, दोनों साइड एक ही करनी है इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से कुछ बन के आएगा। अब देखिए फिर मैं 1 चेन लूँगी और यहाँ नेक्स्ट चेन में यहाँ पर बीच में सिंगल डबल क्रोशिया कर दूँगी इस तरीके से। फिर देखिए 1 चेन लूँगी और यहाँ नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया कर दूँगी एक बार, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, और इसी चेन में फिर सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन और ये 5 चेन। अब इसी चेन में फिर दोबारा से सिंगल डबल क्रोशिया कर दूंगी। फिर 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, और फिर इसको हम यहीं पर सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। फिर देखिए 1 चेन लूँगी और यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूंगी। फिर 1 चेन लूँगी और यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूंगी। 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन। इस तरीके से ही मुझे राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए हमारा इस तरीके से कुछ बन के आएगा। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस ये हमारी इस तरीके की डिज़ाइन आ गई है। आप ऐसे भी बना सकते हो, बट मैं आगे इससे फ्लावर बनाऊंगी। और देखिए फ्लावर कैसे बनाऊंगी, ये देखिए गाइस ये हमारा पूरा लुक इस तरीके से बन के आ गया है। तो देखिए ये हमने इस तरीके की डिज़ाइन बनाई है। ये चोली और बेस गैस हमने ये 4 नंबर लड्डू गोपाल का बनाया है। तो इसके लिए ज़्यादा हैवी डिज़ाइन नहीं डाली, सिंपल सी ही डाली है। और देखिए डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और देखिए गाइस ये वाली जो फरी मैंने डाली है, आशा करती हूँ कि आपको आती होगी, बट फिर भी मुझे याद नहीं रही और मैंने ये कंप्लीट कर दी है। तो एक बार आपको बता देती हूँ कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि बाद में आपको कन्फ्यूजन होगा कि कैसे बनाई आपने। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं और कहाँ से एंड करते हैं। तो देखिए गाइस हम कहीं से भी, जो हमारी ये रॉ बनी हुई है ना ये वाली, यहाँ पर हम बनाते हैं। तो कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। यहाँ से कुर्सियाँ को इस तरीके से ऊपर से डालूँगी पीछे की तरफ, और धागा हम पीछे की तरफ से लगाएंगे इस तरीके से, और इसको इधर ले आएंगे। फिर देखिए हमारी एक डबल कुर्सिया के ये वाली डबल कुर्सिया हो गई, और इससे नेक्स्ट होल में हम इस तरीके से डालेंगे और पीछे से धागा इस तरीके से डाल के और बाहर की तरफ ऐसे निकाल लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट में भी हम इस तरीके से डालेंगे नेक्स्ट डबल कुर्सिया के होल में, फिर ऐसे धागा फंसाएंगे और इसे अंदर की तरफ लेके और फिर इसमें से ऐसे निकाल देंगे। फिर इसी तरीके से करेंगे और फिर धागा लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले में से निकाल देंगे। हमें इसी तरीके से गाइस कंप्लीट करना है, इस तरीके से ऐसे ही हमें कंप्लीट करते हुए आना है, इस तरीके से ऐसे ही लेंगे और पीछे से धागा और फिर हम निकालते हुए कंप्लीट कर देंगे। इसको इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए एंड कैसे करना है, तो हम इसको पहले ऐसे छोड़ देंगे और जब हम एंड करते हैं ना, तो जैसे यहाँ से हम बनाते हुए आएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर जो हमारी स्टार्टिंग होगी वहाँ पर ले आएंगे, और फिर उसके बाद में इस वाले होल को हम पीछे से निकालेंगे ऐसे, और इसको हम नीचे की तरफ ले लेंगे ऐसे, बाहर की तरफ लाके ऐसे करके गांठ लगा देंगे, एक चेन बना के और कट कर देंगे। इस तरीके से ही हमारा एंडिंग हो जाएगा। तो गाइस ये मैंने डाला नहीं है, बट आपको बता रही हूँ, मैंने एक ही रो बनाई है, गलती से बना दी तो अब मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। देखिए मैंने यहाँ लॉक किया है, तो दोनों को मिक्स करके और पीछे की तरफ लॉक कर दिया इस तरीके से। अब देखिए कैप कैसे बनाते हैं वो दिखा देती हूँ मैं आपको कि हम कैप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं नॉट बनाऊंगी।
इस तरीके से ये हमने नॉट बना ली। अब देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3, 4 की चेन हो गई और फर्स्ट चेन में हम स्टिच कर देंगे इस तरीके से। स्टिच हो गई। अब 1 चेन लेंगे, फिर 1 चेन और लेंगे और 3 चेन ले ली हमने इसी होल में, जो हमारे 3 का होल बना है, 3 चेन का होल है, उसी के अंदर मैंने डबल क्रोशिया कर दी और एक 3 की चेन, तो 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसे नेक्स्ट राउंड में भी 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया और ये 7 डबल क्रोशिया और ये 8 डबल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया और ये हमारी 10 डबल क्रोशिया। तो देखिए ये मैं 4 नंबर लड्डू गोपाल की बना रही हूँ पोशाक। तो ये मैंने 10 डबल क्रोशिया कर ली और 3 की चेन में स्टिच कर दूंगी इस तरीके से। अब देखिए 1 चेन, 2 चेन। अब इसी चेन में फिर दोबारा से मुझे एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है और फिर नेक्स्ट चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है और सेम चेन में फिर दोबारा से हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चेन में भी मुझे एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है, फिर सेम चेन में एक बार। तो गैस मुझे हर चेन में एक दो बार डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने जहाँ से स्टार्टिंग करी थी वहीं आ गई, तो 3 की चेन में स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। ये हमारी स्टिच हो गई। अब देखिए 1 चेन लूँगी, 1 चेन और लूँगी, फिर इसे नेक्स्ट चेन में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करूँगी एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करूँगी, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करूँगी। इसी तरीके से मुझे हर चेन में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस अब हमारे सिंगल डबल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट हो गया। तो जहाँ से स्टार्टिंग करी थी वहीं पर आके स्टिच कर दूँगी। तो देखिए ये मेरा स्टिच हो गया। फिर देखिए 1 चेन बनाऊँगी, एक और 2 चेन होगी, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया करूँगी, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया करूँगी, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया करूँगी। तो गाइस ये हमारी सिंगल डबल क्रोशिया का दूसरा राउंड है। इसको भी मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ, हर चेन में एक बार लेके। अब देखिए गाइस ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब हम इसको स्टिच करके 1 चेन लेके कट कर देंगे धागे को। अब दूसरा कलर लगाएंगे हम इसमें। अब देखिए ये हमारा इस तरीके से बन के रेडी हुआ है। सबसे पहले हमने 4 चेन बनाई थी, उसके बाद होल में हमने 10 डबल क्रोशिया बनाई हैं। दूसरे राउंड में हमने हर चेन में दो बार, एक चेन में दो बार, हर चेन में दो बार डबल क्रोशिया करी हैं, हाफ डबल क्रोशिया करी हैं। तो एक डबल क्रोशिया 10 इसके हो गए थे। तो दूसरे राउंड में हमारे 20 हो गए, क्योंकि हर चेन में मैंने दो बार डबल क्रोशिया करी है। तीसरे राउंड में हमने 20 के ऊपर 20 हाफ सिंगल डबल क्रोशिया बनाई हैं। फिर चौथे राउंड में भी 20 के ऊपर 20 सिंगल डबल क्रोशिया बनाई हैं। तो एक राउंड 2 3 4 राउंड हो गए, एक डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, 2 सिंगल डबल क्रोशिया। अब देखिए मैं इसमें डिजाइन डाल के दिखाऊंगी। तो देखिए कहीं से भी लॉक कर सकते हैं इस धागे को हम। तो इस तरीके से लेंगे और इसमें लॉक कर देंगे 2 की चेन, फिर इसी चेन में लेंगे और हाफ डबल क्रोशिया एक बार कर देंगे, फिर इसी चेन में एक बार और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इसी चेन में एक बार और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए हमने ये 4 बार कर दी, एक बार और करते हैं हाफ डबल क्रोशिया इस तरीके से। तो एक बार हो गई। अब इस धागे को बड़ा रखेंगे और फर्स्ट चेन से फिर हम इसको लॉक कर देंगे। इस तरीके से लॉक करके 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन।
अब देखिए गाइस, ये हमने 4 की चेन बना ली और एक पफ बना लिया। एक चेन स्किप करेंगे और दूसरी चेन में मैं इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया कर दूंगी। तो देखिए एक बार सेम चेन में, फिर दोबारा से एक बार, फिर सेम चेन में दोबारा से एक बार, फिर सेम चेन में, ये 4 हो गई। फिर सेम चेन में, ये हमने 5 बार हाफ डबल क्रोशिया कर दिया। और फिर हम इस वाली फर्स्ट वाली चेन को लेके सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट इस तरीके से कर देंगे। एक चेन, 2 चेन, 3, 4, देखिए 4 चेन ले ली। अब फिर एक चेन स्किप करेंगे, ये तो हमारा बन चुका है। एक चेन स्किप करेंगे और सेकंड नंबर की चेन में फिर दोबारा से हम हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके। एक बार, 2, 3, 4 और ये हो गए हमारे 5। और फिर इसको हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। 1, 2, 3, 4। इसी तरीके से हम राउंड को ये फिर एक स्किप करेंगे और राउंड को कंप्लीट करके दिखाते हैं इस तरीके से। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे। तो जो हमारा यहाँ पर होता है ना, उसी के अंदर लेके हम फ्लावर के बीच में स्टिच कर देते हैं यहाँ पर। और एक चेन लेके इस धागे को मैं कट कर देंगे। अब देखिए गाइस, जैसे कि आपका ये वाली जो डिज़ाइन है नीचे आ रही है, यहाँ पर चौड़ाई नहीं है और कम हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक एक चेन स्किप करी है, आप यहाँ पे चेन स्किप मत करना। हर चेन में एक एक बार इस तरीके से पफ बना दोगे तो ये डिज़ाइन और एकदम से घनी हो जाएगी। जैसे मैंने एक एक छोड़ के बनाया है, आप एक एक छोड़ के ना बनाएं, डायरेक्टली हर चेन में यही पफ बनाते हुए जाएंगे तो एकदम से घना हो जाएगा और काफ़ी यहाँ पर बेस हो जाएगा। और नहीं तो अगर आपके 4 नंबर के लिए बना रहे हो तो मैंने जो ऐसे बनाया है बिल्कुल सेम बनाना, बिल्कुल ठीक बनेगा। अब देखिए, हम जो वाइट कलर की डिज़ाइन है उसको भी डाल देते हैं, देखते हैं कैसी लगेगी। तो ये हमने लॉक कर दिया धागा। अब एक चेन, 2 चेन, अब इसी चेन को फिर दोबारा से हम इसमें लॉक कर देंगे। फिर देखिए एक चेन, एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4, फिर इसी में लॉक कर देंगे। फिर देखिए एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, फिर इसी धागे में लॉक कर देंगे। इस तरीके से बन गया। अब देखिए, इस धागे को भी हम साथ में ले लेंगे। अब नेक्स्ट चेन में भी हमें इसी तरीके से लॉक करना है सिंगल डबल क्रोशिया से। ये लॉक हो गया। फिर देखिए एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, फिर इसी चेन में सिंगल डबल क्रोशिया से लॉक करना है। फिर देखिए 1, 2, 3, 4। गाइस, मैंने ड्रेस में जो बनाया था वो 5-5 बनाया था, इसमें 4 बनाया है। ऐसा मत सोचना है कि इसमें क्यों कम किया है, ये टोपा है, कैप है, इसलिए मैं कम कर रही हूँ इसमें। तो देखिए 3 चेन और फिर इसको भी मैं यहीं स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में मैं सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूँगी। इसी तरीके से मुझे राउंड को कंप्लीट करना है और मेरा ये इस तरीके से कैप बन के रेडी होगा। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमारा राउंड भी कंप्लीट हो गया और देखिए हमारी कैप इस तरीके से बन के आई है। देखिए बहुत प्यारी लग रही है गाइस, एकदम मैचिंग से बनाई है हमने। और देखिए इसके ऊपर रख के देखिए कैसी लग रही है इस तरीके से। तो देखिए हमारी कैप भी बहुत प्यारी लग रही है और पोशाक भी काफ़ी प्यारी लग रही है। देखिए दूर से दिखा देती हूँ आपको। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच पाए।
और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि पोशाक कैसी लग रही है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।